आपका अक्षर दुनिया वेब टीवी में और मैं हूं आपके साथ शिप्रा। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। समाज सेवी और क्षेत्रीय नेता मृणलिनी सिंह सेंगर ने भोपाल में मीडिया से चर्चा की और देश में हो रहे महिलाओं के खिलाफ अत्याचार पर विरोध जताया। उन्होंने कहा कि देश में महिला को हर सुविधाएं देने की बात की जाती है, लेकिन उनकी सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं लेता है। यही कारण है कि महिलाएं अपने आप को सेफ महसूस नहीं कर रही है। पिछले दिनों जो पश्चिम बंगाल में एक डॉक्टर के साथ हुआ सब जानते हैं, ऐसी घटनाएं लगातार हो रही है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में महिलाओं के लिए लाडली बहना योजना चलाई जा रही है, लेकिन उनकी सुरक्षा के लिए सरकार ने क्या योजना बनाई है ये बताना चाहिए। उन्होंने कहा कि देश में फ्री स्वास्थ्य, शिक्षा, न्याय हर वर्ग को मिलना चाहिए। मृणलिनी सिंह सेंगर ने भोपाल के सिटी अस्पताल में हुई घटना पर भी नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि इस प्रकार की घटनाओं पर शासन प्रशासन को भी गंभीरता दिखानी चाहिए। अत्याचार को लेके क्या कहना है, देखिए अभी वेस्ट बंगाल में कैसा हुआ, उस पर सीएम वहाँ पे मार्च पास निकाल रही हैं। उन्हें मार्च पास निकालने की ज़रूरत है, कोई इसकी आवश्यकता है? वो सीएम है, वो उनकी राज्य की पुलिस क्या कर रही है कि वो सीबीआई को उस केस को सौंपना चाह रही हैं। ऑन द स्पॉट इस तरह के मामलों का फैसला होना चाहिए। पता नहीं सरकार क्या कर रही है, लोग क्या कर रहे हैं। कुछ लोग इसके कुछ दिनों के लिए निकालते हैं, मार्च पास कर दिए, कैंडल कर दिए वगैरह वगैरह। मुझे लगता है इन सबको करने से बेहतर है कि इस पर एक बहुत अच्छा तगड़ा स्टेप लेना चाहिए और उन्हें तुरंत ऑन द स्पॉट इन्हें सज़ा देनी चाहिए, तुरंत देनी चाहिए। इन्हें जेल में रख के हमारे टैक्स के पैसों को वो खिला रहे हैं। इस तरह के क्रिमिनल्स लोगों को बैठ के पाल रही है सरकार। क्यों पाल रही है? इसके लिए कड़ा स्टेप लेना चाहिए गवर्नमेंट को। यही बोलूँगी, कड़े स्टेप लेने चाहिए। इन्हें तुरंत फांसी देनी चाहिए, सजाए मौत देनी चाहिए। आप सोचिए कि कितना बड़ा मुद्दा है, वेस्ट बंगाल का जुआ है। और ये एक ही घटना नहीं है। जहाँ मैंने पढ़ा था अभी कहीं पे 80 जो रिकॉर्डेड है, 80 रोज़ रेप केस होते हैं पर डे। भारत में 80 रेप केस हो रहे हैं और ऐसे लोगों को पाल रहे हैं हम रख के। ये कहाँ का न्याय है? मैं बोलना चाहूँगी देश के ऊंचे पद पे बैठे हुए लोगों को कि आप इनको पालो। सीबीआई को जांच नेवर, बिल्कुल जरूरत नहीं इस सब की जांच कराने की। आपको उन्हें फैसले तुरंत दीजिए। आप पकड़ में आ रहे हैं, पुष्टि हो रही है ना कि रेप हुआ है, तो बस उन्हें तुरंत ही इस तरह का फैसला लेना चाहिए और उन्हें सजाए मौत देनी चाहिए। मैं वही तो कह रही हूँ कि इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। मैं यही कहूँगी कि टीकमगढ़ के जो क्षेत्रीय नेता हैं, क्षेत्रीय विधायक हैं, क्षेत्रीय पार्षद, वॉट एवर जो भी बैठे हैं पद पे, उन्हें इसका स्टेप लेना चाहिए। और ये काम नहीं कर पा रहे तो इस्तीफा दें, क्योंकि सरकारी अधिकारी जब काम नहीं करता है तो उसे हम क्या करते हैं, इस्तीफा दिलाते हैं। तो ऐसे नेता हैं, अगर ये अपने पावर का उपयोग सही कामों में नहीं कर पा रहे तो इन्हें भी इस्तीफे देने चाहिए। मैं यही बोलूँगी कि ये लोग अपना काम करें, सिर्फ काम करें जिसके लिए बने, और ऐसे रेपिस्टों को पालें नहीं कि उनकी माँ रो रही है, उनका भाई रो रहा है। नेवर, बिल्कुल इस पर इनको एकदम ऑन द स्पॉट फैसला लेना चाहिए और इन्हें फांसी ही देनी चाहिए, सजा देनी चाहिए। सरकार उचित कार्रवाई नहीं करती। मैं कोर्ट में ले जाके भी कुछ नहीं कर सकती, बिकॉज कोर्ट में भी लिंगर ऑन होता है केस। ऑन द स्टॉप फैसला हो रहा है क्या? कुछ नहीं हो रहा है ना। ये इस पे एक रूल ऐसा बनना चाहिए कि रेप का मामला जो है वो ऑन द स्पॉट उसी समय उसको मारो, या तो जनता से पिटवाओ। आप जैसे मैंने सुना है कि कहीं दुबई में है, गड्ढा करके उस रेपिस्ट को रख देते हो, फिर जाते जाते लोग मारते हैं। ऐसा कुछ करना चाहिए। अगर एक दो के साथ ऑन द स्पॉट होगा ना फैसला, तो रेप की घटनाएं बंद हो जाएंगी। आपको क्या लगता है प्रदेश को अगर बंद हो जाए? हाँ, शराब, देखिए मैंने पढ़ा, वो संजय राज जो बांग्लादेश का है, बंगाल का है, वो शराब पिया, शराब के नशे में धुत था और नशे में, तो मोरल ऑफ स्टोरी घूम फिर के आ रही है नशा। तो नशा हमारे मध्य प्रदेश में तो भाई गोविंदपुरा क्षेत्र में मैं रहती हूँ, गली गली गुच्छे गुच्छे दारू की ठेके खुले हुए हैं। उन्हें बंद करना चाहिए। दारू को सबसे पहले बंद करें। लोग बोलते हैं रेवेन्यू, रेवेन्यू के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं जनरेट करने की, सिर्फ एक अल्कोहल प्रोवाइड करके आप रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, ये गलत है। क्योंकि नशे की धुत में लोगों को पता ही नहीं रहा क्या कर रहे हैं और नशा इतने आसानी से अवेलेबल हो रहा है जिसकी वजह से घटनाएं बढ़ रही हैं। तो दारू तो पूरे देश से बंद होनी चाहिए। आप इस पे विचार करना चाहिए बड़े उच्च अधिकारियों को कि दारू को बंद करना चाहिए। आप पैसों के लिए, मतलब आई डोंट नो सरकार क्या कर रही है। हर एक नशा इतना आसानी से उपलब्ध हो रहा है, क्यों हो रहा है? अभी मैंने कहीं सुना था कि इंदौर में महिलाओं के लिए खुल रहा है। आप बताइए, इस चीज़ों से बचाने के लिए, बचाने की बजाय आप उनको और सुविधाएं दे रहे हो कि बैठ के पियो। क्या है ये कहाँ जा रहा है? कौन से जन्म का बदला ले रहे हो देश से? ये जो भी बैठे हैं उच्च पद पे नेता लोग, इन लोगों को देश के महिला पुरुष बच्चों से कोई मतलब ही नहीं। बर्बाद हो रहा है पूरे तरीके से हमारा समाज। और अगर हम स्टेप नहीं लेंगे ना तो ये आने वाले समय में घर घर में होगा और कोई कुछ नहीं करेगा, पता है आपको। इसलिए हमें इस पे बहुत स्टेप्स लेने हैं। इसको लेके क्या करें?
हाँ, वही सिटी हॉस्पिटल की बात कर रही हूँ मैं, वही तो बोल रही हूँ, इस पे उचित कार्रवाई करनी चाहिए। क्या हमारे क्षेत्र के जो विधायक हैं उनने उस पर बात की, उस पर गए वहाँ पे हॉस्पिटल में? जब चुनाव के टाइम पे तो भैया बहना, मेरी बहना हो, मेरी भाई हो, मैं चाचा हूँ, मामा काका वॉट एवर कितने सारे रिश्ते आ जाते हैं। और अभी जब उस इतनी बड़े हॉस्पिटल में घटना घटी तो एक भी नेता गया वहाँ पे? क्या नहीं गया? क्यों नहीं गया? क्योंकि उन्हीं के लोग हैं ये। तो जैसे सरकारी अधिकारी जब गलत काम करता है ना तो उसे इस्तीफा दिलाया जाता है। मैं दोबारा बोल रही हूँ, तो इन जैसे पॉलिटिशियन को इस्तीफा दिलाना चाहिए। और जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जद्दोजहद कर रहे हैं एक उचित देश का निर्माण करने के लिए, अच्छा काम कर रहे हैं, बेचारे वो लगे हुए हैं, लेकिन उनके कुछ ये कीड़े मकोड़े जो हैं, छोटे छोटे नेता, जो अपनी नेतागिरी का गलत उपयोग करके माननीय मोदी जी का नाम खराब कर रहे हैं, बीजेपी का नाम खराब कर रहे हैं और देश में अराजकता फैला रहे हैं। उसको लेके क्या करें? हाँ, वही सिटी हॉस्पिटल की बात कर रही हूँ मैं, वही तो बोल रही हूँ, इस पे उचित कार्रवाई करनी चाहिए। क्या हमारे क्षेत्र के जो विधायक हैं उनने उस पर बात की, उस पर गए वहाँ पे हॉस्पिटल में? जब चुनाव के टाइम पे तो भैया बहना, मेरी बहना हो, मेरी भाई हो, मैं चाचा हूँ, मामा काका वॉट एवर कितने सारे रिश्ते आ जाते हैं। और अभी जब उस इतनी बड़े हॉस्पिटल में घटना घटी तो एक भी नेता गया वहाँ पे? क्या नहीं गया? क्यों नहीं गया? क्योंकि उन्हीं के लोग हैं ये। तो जैसे सरकारी अधिकारी जब गलत काम करता है ना तो उसे इस्तीफा दिलाया जाता है। मैं दोबारा बोल रही हूँ, तो इन जैसे पॉलिटिशियन को इस्तीफा दिलाना चाहिए। और जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जद्दोजहद कर रहे हैं एक उचित देश का निर्माण करने के लिए, अच्छा काम कर रहे हैं, बेचारे वो लगे हुए हैं, लेकिन उनके कुछ ये कीड़े मकोड़े जो हैं, छोटे छोटे नेता, जो अपनी नेतागिरी का गलत उपयोग करके माननीय मोदी जी का नाम खराब कर रहे हैं, बीजेपी का नाम खराब कर रहे हैं और देश में अराजकता फैला रहे हैं। भोपाल की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।